पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट कि आई थिंक अर्चना अगर कुछ बहुत गुस्से में वो ज़्यादा बह जाती है। राइट। नहीं तो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है and बहुत एंटरटेनिंग है। अगर वो इतना ज़्यादा गुस्से में बह ना जाए, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, तो उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। चाहिए क्या लगता है बिग बॉस की ट्रॉफी किसे जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग है जो स्टार्टिंग टू लास्ट तक जिसकी मेहनत पूरी तरीके से रही है? अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो फिर शिव और मतलब दोनों ही मेरे दोस्त हैं, शिव स्टैन। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीना शालीन सबके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। अगर फिर भी अगर वो सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो आप पसंद करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग बढ़ाएंगे, पर अगर बढ़ाए तो भी नहीं, सॉरी। एक कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, अगर किसी एक को अगर चूज करना रहा तो? साजिद सर। क्यों, रीजन? बिकॉज इस वो मतलब एकदम फादर फिगर हो गए थे मेरे लिए घर के अंदर। मेरे को उनसे डांट खाने में डर भी लगता था, और उनके लिए खाना बनाने में खुशी भी मिलती थी, उनके साथ मस्ती करने में मज़ा आता था। सो वो मतलब एक फैमिली काइंड ऑफ एक अपनापन वाली फीलिंग होती है। तो आई टू फील वेरी प्रोटेक्टेड एंड वेरी सेफ उनके पास में। सुंदर, पता है आप आपके इतने फैंस थे कि इतने फैन पेजेस बनाए पूछो मत, लेकिन है ना लोगों की एक शिकायत थी कि अगर आप शालीन को नहीं पसंद करते, उनकी कुछ हरकतें नहीं पसंद करती, फिर भी उनका काम करना क्यों पसंद करती थी आप? क्योंकि कहीं ना कहीं टीना भी एक हद तक ऐसे चिढ़ के फिर वो पीछे हो जाती थी। मतलब स्टार्टिंग की बात करें आप? जी। वो क्या होता है ना, मेरी नज़र में जो चीज़ है कि एक दोस्ती में आपके दोस्त में ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई फ्लॉ ही ना हो। सो दोस्ती होती यही है कि आप सामने वाले की खामियां जानते हो, वो जो जहाँ जहाँ गलत है, जो जो बुराई है वो आप जानते हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट करते हो। मेरी नज़र में दोस्ती वो है। आप उसको समझाते ज़रूर हो, पर मेरे और शालीन में ऑफकोर्स एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलने में भी लगता था कि यार ये इंसान ऑलरेडी समझदार है, जो मुझे बाद में लगा कि नहीं है। पर स्टिल मेरे लिए स्टार्टिंग में वही चीज़ थी कि यार ही इज़ माई फ्रेंड एंड वट एवर, लाइक कुछ भी बुराइयाँ हूँ, आई शुड एक्सेप्ट हिम द वे ही इज़, बिकॉज दोस्त है मेरा, सो वाई नॉट। मेरा ये सोचना था। पापा की बातें कितनी इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निमृत को भी हमने देखा था, उनके पापा ने भी उनको कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उनके लिए वो सुझाव इम्पोर्टेंट नहीं थे। लेकिन आपके पापा का एक टाइम हमने ऐसे भी सुना कि उन्होंने बोला था सुम्बुल को वोट ना करो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आए, राइट? आई थिंक कि निमृत के लिए ऐसा नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि वो ऑफकोर्स कि इम्पोर्टेंट नहीं थे, उनके पापा ने जो बोला। पर एक चीज़ हो जाती है जो शायद मैंने भी सेकेंड वीक में की थी, कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकी लोग वो ज़िंदगी देख रहे हैं, तो हम क्या चीज़ फील कर रहे हैं वो हम जानते हैं। उस चीज़ में हम गलत हैं, वो मैं भी मानती हूँ, एंड आई गेस वो निमृत भी मान रही होगी। पर उसके साथ साथ वही एक जो फीलिंग होती है ना कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैं पूरा ज़िंदगी जी रही हूँ, और मैं अभी तक अपने हिसाब से करते आई हूँ सब चीज़। तो थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था जब पापा ने सेकंड वीक में आके मुझे बताया था, जबकि मुझे लग रहा था कि टीना शाली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पर यार वही चीज़ गलत हो गई। पर बाद में जब वो कन्फेशन रूम वाली चीज़ हुई, तब साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं एकदम रूडली मुँह पे बोल दूँ कि जाओ मुझे बात ही नहीं करनी है, ऐसा मुझसे वो होगा ही नहीं। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ा, जिसमें साजिद सर ने मेरा बहुत साथ दिया। वेल, जब आपके पापा से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सुम्बुल को इसलिए मैंने भेजा है कि कुछ थोड़ा इंडिपेंडेंट रहे, कुछ नया सीखने मिले। आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के घर में जाने के बाद क्या कुछ बदलाव आपके अंदर आए हैं और क्या कुछ आपने सीखा है इतनी कम उम्र में? आई थिंक मेरे पेशेंस लेवल और हाई हो गए, और अब अगर मुझे कोई भी मेरे बारे में बुराई करना चाहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलना चाहे, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर से मैं बहुत सुन के आई हूँ। जितना नहीं सुनना चाहिए था वो भी सुन के आई हूँ। सो या मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उन चीज़ों से फर्क पड़ेगा, बिकॉज एक सहन शक्ति और बढ़ गई है, पहले भी थी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके साथ साथ अब गोना बी लिटिल मोर रिजर्व ना, क्योंकि मैं हर एक इंसान के साथ बहुत पोलाइट रही हूँ हमेशा से, मस्ती करना ये सब। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को मस्ती समझ में आए, क्योंकि वो कई बार गलत तरीके से भी समझा गया है। तो अब किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना पसंद करेंगे और रखना पसंद करेंगी? आफ्टर ऑल, लाइक बिग बॉस के विजेता के बाद तो आप सभी एक साथ मिलेंगे, तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीना शालीन सबके साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। अगर फिर भी अगर वो सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो आप पसंद करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो लोग बढ़ाएंगे, पर अगर बढ़ाए तो भी नहीं, सॉरी।
वेल सुम्बुल, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या लगता है बिग बॉस की ट्रॉफी किसे जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग है जो स्टार्टिंग टू लास्ट तक जिसकी मेहनत पूरी तरीके से रही है? अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो फिर शिव और मतलब दोनों ही मेरे दोस्त हैं, शिव स्टैन। मैं तो बोलती हूँ दोनों को जिता दूँ, पर दोनों एकदम माशाल्लाह प्यारे हैं और दोनों इतने डिफरेंट हैं एक दूसरे से भी। सो मेरे हिसाब से डिजर्विंग डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने हर एक सिचुएशन को बहुत डिफरेंटली हैंडल किया है। प्रियंका ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पर उसके साथ साथ उनका एक ही तरीका है, वो झगड़ा करने वाला। पर शिव का वो तरीका नहीं है, ना ही वो स्टैन का तरीका है। स्टैन अपनी बात बोल के निकल जाता है, उसको नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है। सो आई थिंक स्टैन और शिव बहुत डिफरेंट है, तो मेरी नज़र में तो शिव या स्टैन को ही होना चाहिए। अगर अभी भी अगर आग खोलना अगर रहा किसी का, जितने भी अभी कंटेस्टेंट है घर में, अगर किसी एक को अगर कुछ सुझाव देना हो कि अगर आपके साथ ये गलत हो रहा है, आप प्लीज़ हट जाइए ये चीज़ करने से, तो किसे आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं किसी को सुझाव नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे मालूम है कोई मानेगा भी नहीं। वो घर ही ऐसा है, इसको किसी को कोई जो भी बोलो, कोई मानने को कभी नहीं नहीं जीवन में नहीं सिंपल, आपने मानेगा। बहुत सपोर्ट किया है, जैसे कि अब तो मैं आपको क्या ही बोलूं, ऐसा लग रहा था कि आपके दोनों भाई है शिव और स्टैन, उन दोनों के लिए आपने इतना टास्क में बोला है, भले वो बाल्टी टूट गई थी चाहे वो फिशेस वेस्ट हुए थे। वो मैंने बोला ना हमेशा, जस्ट दैट ना कि अगर मैं किसी को सुझाव दूँ, ऑफकोर्स मैं अपने दोस्तों को ज़रा सुझाव नहीं दूंगी, मेरे हिसाब से वो एकदम बढ़िया चल रहे हैं। पर बाकी जो लोग हैं उनमें से किसी को दूंगी तो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो घर के अंदर मेरे साथ हो चुका है, बहुत सुझाव देने की कोशिश की, कोई नहीं सुनता, कोई मतलब नहीं है एनर्जी वेस्ट करने का, बता रही हूँ मैं। पर एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट कि आई थिंक अर्चना अगर कुछ बहुत गुस्से में वो ज़्यादा बह जाती है। नहीं तो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है, बहुत एंटरटेनिंग है। अगर वो इतना ज़्यादा गुस्से में बह ना जाए, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, तो उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। साथ ही बिग बॉस के घर में क्या कुछ नहीं मिला था आपको, एज इन लाइक फूड डिशेज एंड ऑल, बाहर आने के बाद क्या कुछ पसंद करेंगे आप? मैं अभी रोज क्या क्या खा रही हूँ। मैंने KFC खा लिया आते ही साथ, देन नेक्स्ट डे मैकडोनल्ड्स, कोल्ड कॉफ़ी, और कल मैंने चाइनीज़ खाया है एंड मोमोज खाए कल मैंने। और मैंने क्या खाया था, हाँ मैंने मटन खाया कल। और अभी मैं व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी, और इसके बाद मैं बाहर निकलते ही साथ ये सब खत्म हो जाएगा तो पानी पूरी खाऊंगी। आपकी सिस्टर से भी हमने बात की थी, उन्होंने बोला था कि लाइक सिस्टर आप लोगों में बोलते हैं अपी अपी बहन बोलते जी, बोला था कि हमने तो कभी देखा नहीं था दी को ऐसे रोटी बनाते हुए एंड ऑल, अब तो देख रहे तो अब तो एकदम ही बदल गई है। क्या कुछ आपकी सिस्टर ने आपको कहा? आई थिंक कि वो मतलब उनको भी बिलीव नहीं हुआ पापा और सानिया को कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। क्योंकि मैं खाना थोड़ा बहुत बनाती थी घर पे, बट कि मतलब शूट करते हैं जब, तो शूट करने के टाइम पे इतना वक्त नहीं मिल पाता है। तो मैंने कभी ज़्यादा खाना बनाया नहीं, पर हाँ रोटी गोल बनानी आती थी मुझे। उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें मैंने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट की जो सही निकल गई, चाहे वो चिकन पुलाव हो, चाहे वो मटन पुलाव हो, चाहे मैंने मटन एक बार बनाया था वो हो, या फिर मैंने पोहा तक एक्सपेरिमेंट किया था घर के अंदर, जो सबसे वो ऐसा हो गया था कि सुमन सबसे अच्छा पोहा बनाती है घर के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में मैं एकदम बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ, तो मैं तो बड़ी खुशी हो गई, मुझे लगा मजा। बिग बॉस के घर के बाद बहुत से लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, अभी हाल ही में हमने देखा है कि अंकित एक शो में है। हाँ अंकिता आप गौतम है। आप अगर पसंद करती है तो किस तरीके का शो पसंद करेंगी और करना चाहेंगी? मैं फिलहाल मैं चाहूंगी कि मैं वेब शोज पे या मैं फिल्म पे ज़्यादा फोकस करूँ फिलहाल के लिए। नहीं तो अगर मुझे एक अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छा बड़ा शो ऑफर होता है टीवी के लिए भी, देन व्हाई नॉट। इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करना चाहूँगी। जी। एक इमली के कैरेक्टर से ऑफकोर्स बहुत अलग, और मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग, जैसा लोगों ने बिग बॉस में मुझे देखा है, क्योंकि उन्होंने उसमें भी फर्क देखा है कि मैं इमली में कैसी थी और मैं बिग बॉस में कैसी थी, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। तो उसके भी अलावा मैं कुछ और एक मैं खुद को चैलेंज करना चाहूंगी, एक चैलेंजिंग रोल चाहिए मुझे, तो मैं वैसा चाह रही हूँ। क्या बिग बॉस के घर के बाद कुछ फैन से मिली है अब तक? हाँ मतलब अभी गई थी मैं जरा सा, मतलब मॉल एक, तो थोड़े ऐसे अभी ऐसा हो गया है कि सब लोग ही पहचान ले रहे हैं। कैसे रिएक्शंस थे? मतलब सब बहुत ऐसे खुश हो गए थे देख के, इन सब बता रहे थे कि जिस दिन मैं निकली थी एपिसोड देख के, उनके सबके घर वाले रो रहे थे कि मैं चली गई बाहर। उन सबने बोला कि मैं बहुत डिग्निफाइड वे में रही हूँ करके। मुझे ऐसे दिल को खुशी हुई देख के, पर वही है कि सब पहचाने जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मैं अकेले कहीं नहीं घूम सकती। मैं थोड़ा सा खुशी हो रही, मतलब वाह। सुम्बुल, एक आखिरी सवाल,
हम हमेशा देखते थे कि कोई अगर किसी के फैमिली के बारे में अगर कुछ बोलता था तो हर कोई स्टैंड लेता था और हर कोई बोलता था कि आप नहीं बोल सकते वैसे। शालीन ने भी अपनी एक्स वाइफ के लिए भी स्टैंड लिया था। लेकिन जब जब अंकल की नकल अगर निकाली जाती थी तो आपने क्या कभी कुछ किसी को बोला है? यू नो कि जब कोई भी किसी की फैमिली तक जाता है, जैसे कि टीना गई थी मेरे डैड तक और अर्चना गई थी, तब लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा है। एक झगड़े में किसी की आप इज्जत उतारने लग जाते हो, उससे वो इज्जत उतारते उतारते जब आप उसकी फैमिली में जाते हो वो एक अलग चीज़ है। राइट। पर जो पापा की एक्टिंग करना, जबकि वो मेरे पापा की एक्टिंग है भी नहीं, बिल्कुल वैसे बात नहीं करते, पापा पूरी दुनिया जानती होगी। पर उसके साथ साथ वही चीज़ है कि वो एक फन स्पिरिट में होता था। मैंने जब फारा मैम आई थी तो मैंने फारा मैम से पूछा भी था कि अगर पापा को बुरा लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले एक बार स्टैंड को बोला था, तो फारा मैम ने बोला कि नहीं, पापा इज ओके, तो एज लॉन्ग एज पापा इज ओके, पापा इज टेकिंग ऑल ऑफ दिस फन स्पोर्टिंग, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस दिन मैं घर के बाहर आई हूँ, उस दिन मैंने एपिसोड में देखा था कि सैड बोल रहा था कि उसको बुरा लगता है कि जितने बार उसको बोला जाता है कि पापा की एक्टिंग करो। सो या मतलब वो एक सबूत है सब लोगों के लिए कि जिसको बोला जा रहा है करने के लिए, उसको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि यार क्यों करा रहे हो। But as long as my father is taking all of this in a sporting way, then why not? I'm happy. He's happy, I'm happy. लास्टली सुम्बुल के अंदाज में क्या कुछ कहना चाहोगे उन सभी फैंस को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है सुम्बुल को? आई थिंक उनके लिए कुछ भी बोलना कम पड़ जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे इतने वक्त तक, और रात दिन पूरी मेहनत करके मेरे पीछे लगे हुए थे, वोट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना सारा प्यार मिला है, एंड फैंस नहीं बोल सकते, एक पूरा फैमिली बन गई है मेरी बार। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।